ज़ीरो से आज मैथ सीखेंगे, ठीक है। हालांकि ज़ीरो से पहले भी बता चुके हैं, कुछ बच्चे लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से स्पेशल क्लास है, ठीक है। आज यानी कि हम लोग जोड़ से लेकर के एक्स तक सीख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गमूल जो छूट गया वो भी सीख लिए। हालांकि वर्गमूल का सीरीज अभी चल रहा है, चाहे तो बच्चे लोग देख सकते हैं। तो चलिए जोड़ से आज हम लोग बताते हैं। सबसे पहले पैंचा वाला जोड़ या हासिल वाला जोड़ या कैरी वाला जोड़ कैसे बनता है वो जानते हैं। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखना है कि 9 तक जब जोड़ के आएगा तो पैंचा, शेष, हासिल, कैरी नहीं बचेगा, ठीक है। 9 के बाद अगर 12 आ जाता है जोड़ के तो आपका शेष बचेगा, यानी कि जब डिजिट डबल हो जाए, अंक डबल हो जाए तो आपका हाथ में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग 24 लिखे, इसको कितना लिखेंगे, तो ये साइड वाला, राइट साइड वाला आपको लिख देना है और लेफ्ट साइड वाला आपका हासिल रह जाएगा, ठीक है। हासिल का मतलब होता है कि आगे जब जोड़ेंगे ना उसमें फिर 2 को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 14 आया तो 14 के 4 लिखेंगे, इधर वाला शेष हमको बच जाएगा, ठीक है। यानी शुरू वाला लिख देंगे, बाद वाला शेष बच जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 3 और 7 10, 10 आ गया ना, देखिए 10 लिख देते हैं। 10 का इधर वाला 0 लिख देंगे, इधर वाला हासिल रह जाएगा, 0 हासिल 1, यानी कैरी 1 कर गया है। 4 और 8 12, 12 और 1 13, ठीक है। 13 ऐसे लिखते हैं, 13 का 3 हासिल फिर 1 है, ठीक है, ये हासिल है ना। 6 और 9 15, 15 और 1 16, फिर हासिल 1 है। 4 3 7 और 1 हासिल था 8। अब देखिए 8 आ गया जोड़ के, ठीक है। 4 3 7 और 1 हासिल था ना, तो 8 हो गया। 8 तो सिंगल डिजिट है, आप बताए थे कि 9 तक सिंगल डिजिट होता है, इसमें कोई हासिल पैंचा नहीं रहेगा। मतलब अब आगे वाला में ऐसा ही जितना जोड़ का आएगा वही लिख देना है, पैंचा नहीं है। 4 और 3 7, ठीक है। ये हम लोग को बन गया जोड़, जिसको हम लोग ऐड भी कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं। चलिए जीरो वाला घटाओ भी देख लेते हैं। घटाओ भी आता होगा सबको, बहुत सारे बच्चे लोग को आते होंगे, ठीक है। तो वो मत देखिए, लेकिन जिसको नहीं आता है वो ज़रूर सीखिए, ठीक। तो जीरो में से 3 जाना मुश्किल है, ठीक है। यानी जीरो में से 3 हम लोग को कैसे चलाएंगे, 3 नहीं लिखेंगे। जब भी घटाते हैं तो ऊपर वाला में से घटाते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से एक पैंचा लेते हैं, ये 10 बन गया। अब ये इसको दे दिया तो ये 10 बन गया और ये 9 बन गया, ठीक है। अब इसको ये दे देगा, घबराइए नहीं। शुरू वाला देंगे तो ये 10 हो गया ना, ये देते देते यहाँ तक दे देगा, ठीक है। ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यानी कि शुरू वाला जो है ना यही 10 रहेगा, बाकी पीछे में जितना भी 0 रहेगा सब 9 हो जाएगा। अगर 10 ठो भी यहाँ पे 0 है तो शुरू वाला सिर्फ 10, बाकी जितना भी 9 ठो बच गया है 0 सब 9 हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है 0 देख के, यानी शुरू में अभी 10 ही हो गया, बाकी सब 9 बच गया। अब ये भी एक घटेगा, ठीक है, यही तो पैंचा दिया है तो ये भी घटेगा, ठीक। चलिए तो 10 में से 3 गया, 7 बच गया, ठीक है। चलिए अब ये कितना था, 9 बताए ना, शुरू वाला सिर्फ 10, बाकी सब 9। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5। चलिए ठीक है, अब ये भी 9 है, 9 में से 2 गया, यहाँ भी 7, ठीक है। ये कितना बचा, 5। 5 में से 1 गया, 4, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। तो हम 0 से सीख रहे थे और 0 से आज सीख कर रहेंगे। जो बच्चा 10 मिनट 7 मिनट समय दे देगा वो आज 0 लेवल से सीखते हुए चल जाएगा, ठीक है। अब गुना देखते हैं कैसे बनेगा, यानी 3 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है, या उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 4 का पहाड़ा 3 बार। यानी कम वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा बार, ज़्यादा वाला पढ़ेंगे तो कम बार, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 3 चौके 12। जो जोड़ सीखा होगा उसको पता है कि 9 के बाद जितना भी आता है सब हमको हासिल हाथ में रहता है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा सर हासिल वाला है, पैंचा वाला है, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। 3 चौके 12, 12 आ गया ना, यानी 9 तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद जब जाएगा तो हासिल पैंचा वाला रह जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12 हासिल 1 है, ठीक है। फिर 3 3 9, 9 अब 1 10, हासिल फिर 1 है। 3 चौके 12 अब 1 13, फिर हासिल 1। 3 3 9 1 10, फिर हासिल 1। 6 3 18 अब 1 19, हासिल 1। 4 3 12 अब 1, लास्ट में पूरा लिखना चाहिए 13, लास्ट में आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे लोग दिमाग बनाएगा कि सर सब में एक जोड़ते जाना है, जोड़ना नहीं है। कभी कभी 3 या 8 24 आ जाएगा तो 4 लिखना है, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख के देखिए, शुरू वाला लिख देना है, बाद वाला हाथ में रह जाता है। हाथ वाला का मतलब आगे वाला में आपको जोड़ देना है। 2 अंक अब दूसरा अंक में गुना करने जाते हैं तो 1 अंक छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि 1 अंक खत्म हो गया है तो यहाँ पे आप लिख के इंडिकेट कर दीजिए 1 अंक हो चुका है। अब यहाँ से चलना है, लेकिन याद रखिए लाइन सामना सामने ही आपको लिखना है,
सामना सामनी ही, जैसे 2 चौके 8 यहाँ पर लिखिएगा सामने, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 दूना 12, हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, कभी कभी आगे भी आ जाएगा, ज़्यादा आएगा ना, जैसे रहता है यहाँ पे 8, यहाँ पर 3 रहता है तो 3 चौके 12, 12 लिखा था ना, तो एक आगे हो जाता है। आगे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको लाइन पे ही चलना है। अब क्या करना है, तो सबको जोड़ते चल जाना है। 2 और कुछ नहीं है, कट कुट का मतलब कुछ नहीं, तो 2 ही हो गया। 0 और 8 का मतलब 8 ही हो गया। 6 और 3 9, ठीक है, 8 एक कम 8 ही हो गया। 9 और 6 15 के 5, हासिल 1 है। 3 2 5 और 1 6, हासिल 1 भी नहीं है। ठीक है, 6 में हासिल नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, 9 और 1 10, लास्ट में तो पूरा लिखना चाहिए, तो पूरा हम लोग लिख दिए हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग भाग देखते हैं, भाग कैसे बनाते हैं। तब देखना है, 5 का पहाड़ा 9, 5 का पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता। 5 का 5, 5 दूना 10 आ जा रहा है। 5 का 5, 5 दूना 10 आ जा रहा है। ठीक है, तो 9 से तो बड़ा आ जा रहा है, और हमको या तो 5 आ जाए या तो उससे कम आ। तो 5 का पहाड़ा में कम तो 5 ही सिर्फ आ रहा है, तो 5 एक कम 5। ठीक है, कितना ही ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। जितना ज़्यादा है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ से अब तो नहीं लगेगा ना, हमेशा शेष जो होता है ना, जो भाग हम लोग दे रहे हैं, जो भाग जिससे हम लोग दे रहे हैं, उससे हमेशा ये कम रहेगा। ठीक है, अब 8 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखते हैं कि 5 का पहाड़ा में 48 आता है, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 ढाका 50। तो देखिए 48 तो कहीं पे नहीं है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, तो 50 तो लगा नहीं सकते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, कम लगा देते हैं 45। ठीक है, कितना बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में, 5 नवा 45। ठीक है, तो 5 नवा 45, कितना ज़्यादा है भाई, 48 कितना ज़्यादा है 45 है, यानी कि सीधा सीधी यहाँ पे हम लोग घटाऊँ करते हैं, घटाऊँ बनाते हैं, तो 3 ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे फिर एक ठो 8 है, फिर 8 यहाँ पे उतारेंगे, फिर देखते हैं कि 38 आता है 5 का पहाड़ा में, नहीं, कहीं पे 38 नहीं है, कहीं पे 38 नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो पता है कम ही लगाते हैं। 5 सत्ते 35, 35 कितना ज़्यादा है, 3, कितना कम है, मतलब ये ज़्यादा कितना हुआ, तो 35 कम कितना है 38 से, तो 3 कम है। अब यहाँ पे 7 बच गया, वो भी उतार देंगे। देखिए यहाँ पे 38 था, यहाँ पे 37 है, तो 35 ही लगेगा। 5 सत्ते फिर 35, कितना बचा शेष 2, 4 है, यहाँ पे उतार देते हैं। 24 आता है, नहीं है सर, 25 है लेकिन 24 नहीं है, तो 25 तो ज़्यादा लगाते नहीं हैं, तो कम वाला लगा देते हैं 20, 5 चौके 20, कितना बचा है ज़्यादा कम, यानी कितना ज़्यादा है 24, 20 से तो 4, तो यही लास्ट में अब शेष बच जाएगा। ठीक है, इसी को रिमाइंडर कहते हैं, शेष, यानी लास्ट में जब पूरा बन गया, लास्ट में जब घटा करके जो बच गया, ये सब घटाते हैं हम लोग। ठीक है, घटा घटा के लिखते हैं, यही शेष होती है। ठीक, अब हम लोग भाग के बाद सीधे एलसीएम की तरफ चलेंगे। एलसीएम का नियम पहले समझ लीजिए। जब तक कोई भी पहाड़ा में दो दो नहीं आए, दो चीज़ नहीं आए, यानी 2 अंक नहीं आए, तब तक हम उसको नहीं लगाएंगे। जैसे अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है और 12 भी आता है। चलिए आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कम से कम 2 ठो आना चाहिए। ठीक है, या 3 से लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा में 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। ठीक है, 9 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 ठो आना चाहिए। अगर 2 ठो नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ के आगे निकल जाना है। ठीक है, 3 का से नहीं हो रहा है तो 4 का से देखेंगे, 4 का से भी नहीं हो रहा है तो 5 का से, उससे भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे छोटा अंक से लगाते हैं, तो 2 सबसे छोटा ही है, इससे छोटा तो 1 है, तो 1 से तो कोई भी चीज़ फिर यही उतर जाएगा, इसलिए 1 से नहीं लगा करके 2 से लगाना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, 2 छके 12। 2 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, तो 1 बार नहीं आता है, नहीं आएगा तो ज्यों कहते हैं उतार देना है। 2 का पहाड़ा में 9 भी नहीं आता है, उतार देना है। ठीक है, अभी भी 2 का पहाड़ा में 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, तो 1 बार में। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, तो 2 तिया 6 3 बार में। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो ज्यों कहते हैं आपको उतार देना है। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, 3 का में आ रहा है, तो ये 1 तो ऐसा ही उतर जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में। 3 का पहाड़ा में 15, 3 5 15। 3 का पहाड़ा में 9, 3 बार में। अब देखिए कोई नहीं आ रहा, 5 भी एक ही बार में है, 3 भी एक ही बार है, यानी कि कोई पहाड़ा से अब नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो शुरू से जितना भी है सबको गुना कर देना, 2 2 3, 2 2 3, उसके बाद 1 को छोड़ देना है, 5 और 3, काहे कि
एक से अगर कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। जैसे 5 गुने 1 5 ही आएगा, 25 गुने 1 1 25 से आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। आप गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 को 3 से कर देंगे, फिर 6 तिया 18, 180 आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि एलसीएम भी आप सीख गए होंगे, इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भिन्न के जोड़ और घटाओ, दोनों मिक्स कर दिए हैं ताकि बच्चा लोग को ज़्यादा समय लॉस ना हो और आराम से सीख ले। ठीक है, तो सबसे पहले 2 है, 8 है, 4 है। पहले आप समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, तो जितना भी हर है सभी को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 8 2, 2 है, 8 है, 2 है। ठीक है, सबको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब तो नहीं लग रहा है, 4 दूना 8 आया, जितना भी आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखना है कि दुक्का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है। तो दुक्का पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, जितना बार में भी आवे ऊपर से गुना करके लिख देना है। 4 चौके 16, प्लस है तो प्लस दे देना है। अटका पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, तो एक बार में आता है, तो एक से ऊपर में गुना करेंगे, 4 एकम 4, माइनस के निशान है तो माइनस दे देते हैं। दुक्का पाड़ा में 8 कितना बार में आता है, दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार में आया, तो हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, जो प्लस में है उसको जोड़ देते हैं, जो घटाओ में है उसको घटा देते हैं। ये पहचानेंगे कैसे, जब भी अंक रहेगा उसके आगे उसका निशान रहता है। ठीक है, जैसे 16 है, इसके पहले प्लस है छुपा हुआ, 4 के पहले है प्लस दिख रहा है, 16 4 20, 20 में से 12 किया, कितना बचेगा, तो 8 बच गए। ठीक है, 8/8, चाहे तो इसको काट देंगे एक बार में, एक आंसर आ गया हमको। ठीक है, अब हम लोग इसको कहते हैं समीकरण, ये भी सीख लेते हैं। इसको कहते हैं मैथ का समीकरण। ठीक, जब भी इसको बनाएंगे ना तो एक्स वाला को एक साथ रखेंगे और बिना एक्स वाला को एक साथ रखेंगे। ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो एक्स वाला अगर एक तरफ है तो पहले उसको जोड़ घटाओ कर देना है। जैसे यहाँ पे एक्स वाला है, इकाची में है, प्लस में है कि माइनस में है, आगे नहीं देखना, इधर नहीं देखना है, इसके पहले देखना है। ठीक है, इसके आगे देखना है, इसके बाद वाला नहीं जाना, इससे पहले। तो पहले तो इंसान इसका छुपा हुआ है, प्लस का ही छुपा हुआ रहता है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक्स एक्स वाला पहले ढूंढ लिए, दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 एक्स। ठीक है, माइनस में 8। जैसे ये इसके तो कोई है नहीं, बिना एक्स वाला कोई और है नहीं है, उधर है इस साइड में, तो इस साइड से हमको मतलब अभी नहीं है। अब इस साइड आए हैं तो अब देखते हैं, बिना एक्स वाला ये है, दोनों प्लस, एक प्लस में है और ये माइनस में है, इसका आगे माइनस है ना, तो 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, उल्टा घट रहा है, तो पहले इसको लिख देते हैं 4x जैसे है वैसा ही, काहे कि इसके साथ तो कोई है नहीं जोड़े वाला, और यहाँ पे माइनस में बच गया एक। अब क्या करते हैं, एक्स वाला को एक तरफ करेंगे, बिना एक्स वाला को एक तरफ। ठीक है, अब याद रखिए कि बराबर की इधर से उधर जाए या इधर से उधर आए, निशान चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस। तो 6x रह देते हैं, ये प्लस में है, आगे छुपा हुआ है ना प्लस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। बड़ा इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको याद रखिएगा, ये आगे तक आपको काम देगा। ये जैसा ही है अपने ही जगह पर ना है, इसको तो उधर नहीं लेके जाना है, और नहीं जब उधर लेके जाना है तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 8, 6 में से 4 गया, 2x बराबर में यहाँ पे होगा, एक माइनस में है और ये प्लस में है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। जो भी गुना में रहता है ना x के साथ लगा हुआ, वो बट्टा में चल जाता है। ठीक है, यहाँ हमको हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 0 से हाई लेवल तक गए हों। ठीक है, ये मैथ सीखना ज़रूरी है।